हेलो गाइस, आपके एग्ज़ाम पास में हैं, जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट। और वो जो अपने नोट्स हैं प्रॉपर टाइम में रिवाइज नहीं कर पाते और ये इस बात का टेंशन बना रहता है कंटिन्यूसली कि मैं नोट्स हमारे रिवाइज नहीं हो पाए। और उस समय में जब रिवाइज करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लग जाता है। तो मैं आज ये बिल्कुल एक साइंटिफिक ट्रिक है एंड दैट इज हाउ टू रिवाइज फास्ट। तो आप इस टेक्निक को यूज़ करेंगे, कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं इसमें, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आप 100% बहुत ही स्पीडली जो है अपने नोट्स को पूरा रिवाइज कर पाएंगे गाइज। तो ये ट्रिक मैं आपको पूरी बताता हूँ। ये माइंड पावर स्टडी टेक्निक का एक पार्ट है, किस तरह से करना है तो वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है ये है, आपके जो नोट्स हैं वेल प्रिपेयर्ड नोट्स होने चाहिए और वो कम से कम एक बार आपने रिवाइज किए हुए हों, एक बार उनको ढंग से पढ़ा हो, उनको जो स्पेशल पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट किया हुआ हो, तभी ये चीज़ वर्कआउट करती है। ये जो ट्रिक है तभी काम करेगी जब आप खाली रिवाइज कर रहे हैं। हम ये टाइटल जो हमने दिया है हाउ टू रिवाइज फास्ट, तो रिवाइज मीन्स यू हैव द वेल प्रिपेयर्ड नोट्स, आपके वेल प्रिपेयर्ड नोट्स हैं, अब आपको उसको रिवाइज करना है। और वो फास्ट कैसे हो कि आपका रिवीजन भी 100% हो जाए और टाइम भी बिल्कुल कम लगे। तो ये अगर ट्रिक आप प्रॉपर समझ गए तो आप समझ लीजिए कि जिस चैप्टर को आप 4 से 6 घंटे में पूरा एक चैप्टर को रिवाइज करते हैं वो आप विदिन 30 मिनट्स कर पाएंगे। विदिन 30 मिनट्स यू विल बी एबल टू रिवाइज द होल चैप्टर। ठीक है, तो उसको ट्रिक को मैं आपको पूरा समझाऊंगा। नंबर 1 रिक्वायरमेंट कि आपके सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स होने चाहिए और अगर हैंड रिटन होंगे तो दी बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपने कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। नोट्स किसी भी फॉर्म के हो सकते हैं। मेरा कहना ये है कि जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई वाले तो ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, इट कैन बी एनी सब्जेक्ट, हिस्ट्री भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, इट कैन बी एनी सब्जेक्ट, दिस इम्प्लाइज टू ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, खाली ये है कि किसी भी एग्जाम का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो और भी अच्छा, और अगर आप किसी एकेडमिक एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो भी ठीक है। ठीक है, दोनों के लिए ये अप्लाई होता है। देखिए करना क्या होता है इसमें, माइंड पावर स्टडी टेक्निक का जो पार्ट है, आप ऐसा करते हैं कि जब आपके पास में वेल प्रिपेयर्ड सारे नोट्स हैं तो उसको मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, आपने सारे नोट्स अपने ओपन कर दिए हैं और आपको ये करना होता है कि यू हैव सपोज दीज 2 पेजेस, फर्स्ट पेजेस हैं आपके सामने और ये नोट्स जो है दीज आर द हैंड रिटन नोट्स, ये आपके सामने है। ठीक है, तो आपको जो करना होता है कि उन नोट्स पे एक जो साइकोलॉजी काम करती है यहाँ पे, वो ये करती है कि आपको बहुत फास्ट रिवाइज करना है, बहुत फास्ट जाना है, बहुत ही फास्ट, इतना फास्ट कि जैसे आपका जब एग्ज़ाम हो रहा होता है और आधा 1 घंटे पहले आप अपने फादर के साथ खड़े होते हैं, उनसे नोट्स लेके बोला मैं फास्ट रिवाइज कर लूँ, तो उस समय जो स्पीड आप रखते हैं दैट इज कॉल्ड द जेट स्पीड, राइट। तो यू हैव टू अप्लाई द जेट स्पीड। मे बी पॉसिबल इसमें ऐसा हो सकता है कि आपका कुछ पार्ट छूटेगा, तो उसकी आप परवाह मत कीजिए, लेकिन क्यों बिकॉज हमने जो 4 घंटे का जो पूरा चैप्टर है, जो 4 घंटे में हम रिवाइज करते उसको विदिन 30 मिनट्स हम कवर करने वाले हैं, तो डेफिनेटली इसमें यह है कि 20% पार्ट छूट जाएगा। तो मैं उसका बाद में बताऊंगा कि आगे उस चीज़ को कैसे कवर करते हैं। पहले यहाँ पे आइएगा, आपको जो क्या करना है कि उस पर जो पेन है खाली रोल करना है एंड टू एंड। मीन्स आप जो इस पेज पे जितना भी आपका नेट कंटेंट लिखा हुआ है नोट्स का, आप क्या करेंगे, फास्ट जाएंगे, बहुत फास्ट जाएंगे। मीन्स एक पेज को विदिन 30 सेकेंड्स आपको पूरा रिवाइज कर लेना है और उसमें जो की पॉइंट्स हैं आपने हाईलाइट किए हुए हैं, आपको पता है। तो हमारा एक्चुअल में क्या होता है, मेमोरी जो होता है वो होता है फोटो मेमोरी होती है हमारी। तो जब वो उस फोटो को हम देखेंगे, जो नोट्स हमारे लिखे में हैं, तो वो जो हमारे माइंड में रिफ्रेश हो जाएगा और वो चीज़ जो है फिर एक्टिव हो जाएगी। तो जैसे जैसे है मेमोरी पे हम खाली ये काम कर रहे हैं कि उस पर जो मेमोरी पे थोड़ा धूल जमी हुई है उसको हम हटा रहे हैं, तो उसको क्लीन कर रहे हैं, ब्रशअप कर रहे हैं। ठीक है, सो एंड दैट इज द रिवीजन गाइज। तो उस पर ये करना है, आपको फास्ट जाना है, ऐसा बिल्कुल फास्ट जाएंगे। विदिन 30 सेकेंड जितना भी कंटेंट इस एक पेज पे लिखा हुआ है उसको आप रिवाइज कर जाएंगे। इसी तरह से दूसरे पेज पे विदिन 30 सेकेंड्स जो रिवाइज कर पाएंगे। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ।
ये मेरे खुद के नोट्स हैं, ठीक है। तो ये नोट्स इस तरह से, जैसे ये पैराबोला चैप्टर है, पैराबोला के नोट्स हैं, बहुत पुराने नोट्स हैं, आप देखिए पेज पीले पड़ गए इसके, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अब पैराबोला जब मुझे पढ़ाना होता है, ये तो देखिए टीचर के नोट्स हुए, आपके स्टूडेंट्स के थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, आप साथ में पैरेलल जो है सॉल्व प्रॉब्लम्स को भी रख सकते हो, कुछ भी होगा उसमें, वो आपका खुद का है, हर बच्चा अपने अपने नोट्स खुद बनाता है, ठीक है। तो पैराबोला है, पैराकोनिक सेक्शन क्या होता है, फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इसेंट्रिसिटी क्या है, देखिए इसी स्पीड से पढ़ना है। और आपको ये भी पता है कि मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, तो मुझे तो पता ही है, ठीक है। मैं खाली उसको फास्ट रिवाइज कर रहा हूँ। एक्सिस क्या होती है, व्हाट इज द वर्टेक्स एंड लेटस रेक्टम, व्हाट इज द डबल ऑर्डिनेट वी नो, एंड इक्वेशन ऑफ द general equation of the conic section, and we know what is the determinant works here and condition to represent the different conic sections। और बहुत फास्ट आपने उसको कंडीशंस को देख लिया। तो ये देखिए, ये जो पेज है ये पूरा आपने फास्ट रिवाइज कर लिया, और इस इतनी देर में जो चीज़ें देखी तो ये यकीन मानिए सब चीज़ें याद रहती हैं। जैसे दूसरे पेज पर टर्न किया, पैराबोला फिर मैंने दे रखा है इस तरह से, और बहुत फास्ट देखा है इसको। देखिए आपको जो ट्रिक है, ट्रिक ये है कि आप जितना फास्ट जाएंगे गाइस, मैं अभी बताता हूँ उसको कैसे होता है इसमें, जितना फास्ट जाएंगे उतना ही शार्पली आपको चीज़ें याद रहेंगी। और अगर आप थोड़ा गड़ा गड़ा के पढ़ेंगे, जैसे हमारी हमें इस बात का डर होता है कि ऐसा तो नहीं कि कुछ हम भूल जाएंगे, भूलते नहीं है गाइस, बिल्कुल नहीं भूलते। अगर आपने मेहनत की हुई है तो आपको वो चीज़ें बिल्कुल 100% याद रहेंगी, ये यकीन मानिए। आपको ये करना है, बहुत स्पीडली जो है पेज को पूरा पढ़ जाना है, और जितना भी ये जो अराउंड 50-60 पेजेस हैं नोट्स के, ये आपको विद इन 30 मिनट्स जो है कंप्लीट कर देना है। अब आपको क्या करना है, जब ये पूरा हो जाता है, इसमें हो सकता है कि सॉल्व प्रॉब्लम्स भी हो आपकी, जिनको आपने देखा हो। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, यूनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनके की सॉल्यूशंस हम ऑलरेडी बना के रखते हैं, ठीक है। हालांकि मैं मैथ्स की बात बता रहा हूँ, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि ये सभी सब्जेक्ट्स पे सभी पे काम करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि उनको भी जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है। सो आप क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर ट्रिक में एक ही साइकोलॉजी काम कर रही है, यू हैव टू गो फास्ट। एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जब आप बाइक चला रहे होते हैं बहुत फास्ट, जब आप थोड़ा स्पीड अप करेंगे, जो स्पीड बढ़ाएंगे, अगर आप स्लो हैं तो आसपास की सारी चीज़ें आपको देखने में आएंगी, आपका ध्यान भटक सकता है इधर उधर। लेकिन जब आप बिल्कुल मान लीजिए आप हाईवे पे चले गए, वहाँ पे बहुत ही स्पीड अप कर रहे हैं बाइक को, हालांकि नहीं करना चाहिए, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि फास्ट चलाएं, लेकिन मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। यदि आप फास्ट जाएंगे तो आपका जो माइंड जो कंसंट्रेशन है वो पिन पॉइंटेड हो जाएगा, बहुत ही पिन पॉइंटेड आप जो है उसको कंसंट्रेट कर पाएंगे, और इधर उधर की चीज़ें लगभग आपको नहीं दिखाई देंगी, और माइंड फास्ट वर्क करेगा और वो जल्दी मेमोराइज करेगा। आप खुद जानते हो इस टेक्निक को। आप जब एग्ज़ाम से आधा एक घंटे पहले जब सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे होते हो, और जब बहुत स्पीडली आप जो चेक करते हो, दैट यू नोज ऑलरेडी, आपको सबको पता है, तो वो जो स्पीड यूज़ करते हो वही यूज़ करनी है। इसमें करना क्या है, अपने घर पे आप स्टॉप वॉच या स्मार्टफोन में जो है उसको चला सकते हो, वॉच को, और टाइमर चला सकते हो, और आप टाइम सेट कर लीजिए कि मुझे इसको इतनी स्पीडली जाना है। फिर इसके बाद में जब पूरा कर लेंगे तो इनको बंद कर दीजिए। फिर ये देखिए कि क्या क्या चीज़ें मेरी इसमें कुछ पेंडिंग तो नहीं रह गया, मुझे सारी चीज़ें याद है या नहीं है, तो उनको आप हल्का सा ओपन करके फिर चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो कि ये सब चीज़ें मेरी रिवाइज हो गई। तो इससे क्या होना है, आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। आप आधे घंटे में विद इन 30 मिनट्स, जो आप 3 से 4 या मे भी पॉसिबल कि 6 घंटे में, कुछ बच्चों की स्पीड बहुत स्लो होती है, वो पूरे चैप्टर को एक दिन में रिवाइज करते हैं। आज अगर फिजिक्स का एक चैप्टर ले लिया तो वो शाम को पूरा, अगर 5-6 बजे बैठेंगे तो 10-12 बजे तक 6 से 8 घंटे में एक चैप्टर रिवाइज कर पाते हैं। तो ये चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। और अगर आधे घंटे में कर दिया तो पॉइंट ये है कि मे बी पॉसिबल कि 80% उसमें कवर हुआ होगा। अब मैं ये बताता हूँ कि ऐसा करने से होता क्या है, कि जब आप बहुत फास्ट जाते हैं गाइस, तो हो सकता है, ये एक मैं ग्राफ बता रहा हूँ, ये ग्राफ जो है दैट इज़ द, हम जो चीज़ों को पढ़ते हैं और वो कितनी मेमोरी में जाता है और कितना मेमोराइज रहता है, और हम जब कितने टाइम बाद रिवाइज करते हैं तो वो चीज़ें हमारे लिए होती हैं। वो देखिए
तो यहाँ पे है, आप सपोज आपने इंस्टेंट 0 टाइम पे किया और ये है मेमोरी, कितनी परसेंटेज मेमोरी रहेगी वो हम इधर लिख देंगे। तो आप जैसे ही करेंगे, सपोज आप 80% से स्टार्ट कर रहे हैं, आपने फर्स्ट टाइम किया तो आपको 80% जो है मेमोराइज हो गया। मान लीजिए 20% कहीं इधर उधर छूट गया है जो कि आप रिवीजन में जो है कवर नहीं कर पाए हैं, तो यहाँ से ग्राफ चलेगा और इफ़ यू डू इट विद इन 24 आवर्स तो ये जो मेमोरी है ये 100% पे पहुँच जाती है यहाँ पे, दैट गोज अप टू द 100%, ठीक है। और उसके बाद में ये इसी ग्राफ को अगर यहाँ पे बनाए रखना है तो आप इसको 7 डेज पे और आफ्टर 1 मंथ, देखिए ये जो है ये टाइम मैनेजमेंट मैं अभी नहीं बता रहा कि किस तरह से इस पे वर्कआउट करना है, वो हम किसी और दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे खाली यही डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप विद इन 24 आवर्स जब रिवाइज करते हो तो जो कुछ भूली हुई चीज़ें हैं वो 100% पे चली जाएंगी और बस यही मेमोरी आपकी बनी रहेगी कंटिन्यूसली। तो ये ग्राफ और भी थोड़ा आगे जाता है, इसमें ऐसा है कि ये जो चीज़ है आफ्टर 3 मंथ्स, ये मैं जो ग्राफ जानता हूँ उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि ये जो हमारी मेमोरी है, अगर कोई भी चीज़ हमने बिल्कुल नहीं कवर की हुई है तो आफ्टर 3 मंथ्स वो लगभग फैड हो जाती है, वो सब चीज़ हम भूल चुके होते हैं। देखिए इसमें यह है कि ये 100% पे मेंटेन रहेगा अगर आपने इस हिसाब से इस टाइम में इसको चीज़ों को रिवाइज किया, ठीक है। और नहीं किया तो बस ये यहीं से जो है ये आफ्टर 7 डेज मान लीजिए कुछ गिरा, आफ्टर 1 मंथ ऐसा गिरा और ये जो ग्राफ है वो लगभग वापस आफ्टर 3 मंथ्स 0% पे आ जाएगा। 0% पे तो नहीं आएगा, 10-20% आपको जो भी याद रहता है वो इस तरह से आ जाएगा। तो गाइज ये ट्रिक को आपको यूज़ करना है। आपको अपने जो सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स हैं, आपके पास पीडीएफ भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीडीएफ को आपने अगर मार्कर से हाईलाइट किया हुआ है प्रॉपरली तो उसको आप यूज़ कीजिए और वो नोट्स को आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि ये मेरे फाइनल नोट्स हैं और इसको हम एग्ज़ाम में या आगे के लिए प्रिपरेशन रिवीजन के लिए इसी को यूटिलाइज करेंगे किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर के। तो इस तरह से यदि आप जाते हैं तो आप बहुत ही 3 से 4 घंटे का जो कंटेंट है चैप्टर का वो आप विद इन 30 मिनट्स जो है उसको रिवाइज कर पाते हैं। साइकोलॉजिकल पॉइंट है, की पॉइंट वापस लास्ट में बोल रहा हूँ कि आपको फास्ट जाना है, आपको फास्ट जाना है, आपको इस मामले में स्लो नहीं पढ़ना है। अगर स्लो पढ़े और कोशिश की कि कहीं मैं इसको थोड़ा गड़ा गड़ा के पढ़ के देख लेता हूँ कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, तो अगर ऐसा सोचा तो वो चीज़ जो है स्लो डाउन हो जाएगी और आप वापस वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगाएंगे। अगर छूटता है थोड़ा बहुत तो छूटने दो, चिंता मत करो, आपको उसको आधा घंटे के अंदर अंदर ही करना है और उसको वापस अपने चैप्टर को बंद करके ये देखना है कि मुझे क्या क्या याद रहा। उसके बाद जो आपका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, बिकॉज यू विल रिवाइज द 80% पार्ट, तो आपने 80% तो एक चैप्टर पे काम कर ही दिया, 100% नहीं हुआ, 20% जो बचा है वो बिकॉज आपने उसमें खाली 30 मिनट्स दिए हैं। तो इस तरह से ये जो ट्रिक है ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। रिक्वायरमेंट मैंने बता ही दिया आपको, अब आप इस पे वर्कआउट कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि ये वर्कआउट जब आप कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है और आप कितने चैप्टर उस तरह से इस ट्रिक से रिवाइज कर पा रहे हैं। ऑल द बेस्ट गाइज।